भाभी भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे। भाई भाई होता है। भाभी भैया कहाँ हैं? बहू, जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तो कहाँ थी तुम? अच्छा, फेरे ले रही थी तुम्हारे साथ। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तो कहाँ थी? सर, ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। सर ज्ञान। मम्मी जी, ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है। कितनी सुंदर है ना मम्मी जी? हाँ बहू, साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी, ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करिए, ये आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी, ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी, अगर मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए। इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी। बहू तू रुक, परेशान मत हो। तुम्हें साड़ी लेनी है? चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? लोग साड़ी। जिस औरत का पति आज की डेट में उसके साथ खड़ा है ना, वही औरत महारानी बन के बैठी है। और जिसका पति उसके साथ नहीं है, तो उस औरत से पूछो कि वो कैसे जीती है। या तो वो अपने बच्चों की खुशी के लिए जीती है, या तो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जीती है। और उस जीना को जीना नहीं कहते, उस जीना को घुट घुट के जीना कहते हैं। और घुट घुट के जीना किसे कहते हैं, ये उस औरत से पूछो जो इस वक्त इस सिचुएशन में बैठी हो। हमारे बड़े आराम से खाना बना रही है, इसको तो नहीं लगे तो खाती। देवरानी। हाँ दीदी। खाना बन गया? हाँ बस बन ही रहा है। लगता है मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुमको क्या सिखा के भेजा है, लेकिन धीरे धीरे खाना बनाती हो। मैंने बहुत सुन लिया अपनी माँ के बारे में। अब बेहतर यही होगा कि आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी ना बोले, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरी जेठानी हैं। और दीदी, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी करोगी और मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी? आप ही बनाओ और आप ही खाओ। अपना पति तो संभालता नहीं है, आगे मुझे ज्ञान सिखाने। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। इतने अच्छे स्कूल